जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिद्धो सबेरे में नंबर 33 डालेंगे। हे महापवित्र निकाल लेंगे। अब भजन संहिता 10 को निकाल लेंगे। 10 पद है।
एक मैं पढ़ूंगा और आखिरी वाले हम सब एक पढ़ेंगे, एक आप लोग पढ़ेंगे। गान बजाने वाले, तार वाले दाऊद का भजन। हे यहोवा, 6 हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डाल और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुंभला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, और तू हे यहोवा कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कहते कहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछाना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। चलो एक गीत और गा लेते हैं। गीत मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 78। चलिए खाइए। हमसे बननी मसीह गानी, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मोतियों के मन लाए, ये पाप के लिए बचा। मसीह गानी नहीं, हमसे बननी मसीह गानी नहीं, अंधों को आंखें दिखा, अंधों को आंखें दिखा, तोड़ने को चंगा किया, और दिए जला। मसीह हमारी भाई, हमसे बैरी आया, मसीह हमारी भाई, पानी पर चल गया, पानी पर चल गया, तूने हवा को डाला, कि तेरे बचा। मसीह हमारी महिमा, हमसे बैरी आया, मसीह हमारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दिया, कि प्रभु से दिया जला। मसीह हमारी महिमा, हमसे बैरी बचा। मसीह हमारी महिमा। सोने पर मरते आए, तूने अमृतधार पाए, से सदा गुणगान। मसीह हमारी महिमा, हमसे बैरी बचा। मसीह हमारी महिमा। आइए कोरस को गा लें और अपने दान को उठाएंगे। ठीक है, चलो। पूरा गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे
मैं चलने वाला ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सालिब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर मैं उसका इंतजार ना करूं, आज पाऊंगा, आज पाऊंगा, यीशु के पीछे मैं चलेगा, यीशु के पीछे मैं चलेगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना कर लेंगे और वचन के लिए सिस्टर निर्मला प्रार्थना करेंगे भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु की जय, यीशु की जय। सारे जहां का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया, मेरे कलीसिया के सारे भाई बहनों को भला चंगा रखा और इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह को दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, आपकी तरफदारी के काबिल हैं, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है, जिनको को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आपने हमारे लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है, क्रूस की मृत्यु से दिया, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे, जहाँ से आप हमारे लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिताजी। जितने भी भाई बहन, जितना भी आपको दान दिए हैं प्रभु, उस पर आशीर्वाद दीजिए, कोने दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र उस पैसे पर न लगे, प्रभु आशीर्वाद दीजिए पिताजी, इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए, जो पैसा आपने दिया है प्रभु उसी में से हम दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब वचन की तरफ आराधना में आगे बढ़ेंगे। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम अवसर देते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च, जो कलीसिया ऑनलाइन के माध्यम से भी चलाई जा रही है, और आज 17 मार्च 2024 के लिए धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर को, कि हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की रहो कीजिए, यीशु मसीह की रहो कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया मेरे खुदा, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। हमें इस कलीसियाई रूप से आपने इकट्ठा किया मेरे खुदा, इस आराधना में लेके आया मेरे खुदा। अब इस वचन को जो आप बोलने वाले हैं ईश्वर, आप ही बोलेंगे मेरे खुदा, मैं एक जरिया हूँ। आप जब बोलें तो हम सबों में 100 गुना फल लाए ये वचन का बीज, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि उसे रिसीव कर सकें। आज के इस वचन को पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं, आमीन। आज का जो मैसेज है, जो सरमन है, उसका शीर्षक है न्यू कोवेनेंट। न्यू कोवेनेंट इंक्लूड्स अब्राहमिक कोवेनेंट। नई वाचा में अब्राहम की वाचा जुड़ी है, नई वाचा में अब्राहम की वाचा जुड़ी है। अगर हम निकालेंगे उत्पत्ति 17 और उसमें इस प्रकार लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम यहाँ पे पहले दो पद को, ये पदों को आप देखेंगे तो अब्राम है, अब्राहम नहीं है। फिर तीसरा पद को देखिए,
इसी उत्पत्ति 17 के तीसरा पद से। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख मैं मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तो जो वाचा बांधी गई उसके अनुसार अब अब्राम का नाम चेंज होकर इब्राहिम हो गया। और ये विश्वासियों का, सारे इजरायलियों का, खासकर जो विश्वासियों का है, उसी को हम देखेंगे। एक वाचा बांधी गई और मूल पिता कहलाया, इब्राहिम पिता जो हम बोलते हैं। मगर पद अगर आप निकालेंगे इसी उत्पत्ति 17 का, अगर पद नंबर 5 को भी मैं पढ़ रहा हूँ, सो अब से तेरा नाम अब्राहम, 17 का 5, उत्पत्ति 17 का 5। सो अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। अब इसी उत्पत्ति 17 के अगर 10 को पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता एक बात को बोलते हैं कि द कोवेनेंट, जो वाचा बांधी गई है, उसका जो है, पहली बात तो इसमें हमने जब वाचा बांधी तो उसको जातियों का मूल पिता कह दिया, मतलब ब्लेसिंग्स दे दिया। परमेश्वर पिता जो है ब्लेसिंग्स दे दिया, मतलब आशीषें इब्राहिम को मिली, उसके द्वारा उसके पूरे वंश को मिल रही हैं। और दूसरी उसमें बात जो है वो उस कोवेनेंट में, अब्राहिमिक कोवेनेंट में ये है कि यहोवा परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि अब इसका जो सिंबल है, उसका जो चिन्ह है, वो ये है कि तुम लोग का सबका खतना होगा। सर्कमसिजन होना जरूरी है, सबका खतना होगा। तो ये सिंबल है इस वाचा में, अब्राहमिक कोवेनेंट में, कि एक सिंबल है खतना और दूसरा ब्लेसिंग्स। पहले ब्लेसिंग्स, फिर दूसरा सर्कमसिजन, यानी कि खतना कराना है, पुरुषों को खतना करा रहा है अपना। अगर आप इसी का, मैं उत्पत्ति 17 का ही 13 और 14 पद को पढ़ रहा हूँ, देखिए, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिए जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। ये जो वाचा है, जिसका चिन्ह है, सिंबल, ये हमेशा आपकी देह में रहेगा, बॉडी में, और युग युग के लिए रहेगा, हमेशा के लिए। और ये देह में रहना है, ऐसा चिन्ह परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को बोला। जो पुरुष खतना रहित रहे 14 पद में, वर्ष 40 में, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। तो उस प्राणी का नाश कर देने के लिए कहा जा रहा है। अब इसी को हम निकाल ले उत्पत्ति का 4 अध्याय का पद नंबर 24 और 25 और 26। उत्पत्ति नहीं, निर्गमन का चैप्टर 4, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स नंबर 24, 25, 26। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स नंबर 24, 25, 26। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। मूसा को मार डालना चाह रहा है परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहा। तब 25वें पद में लिखा है, तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लोहू बहाने वाला मेरा पति है, निश्चय तू लोहू बहाने वाला मेरा पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लोहू बहाने वाला पति है। यहाँ पर उत्पत्ति 4 और 25 में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर भी आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से लेके आ रहा है परमेश्वर पिता। मगर जब आखिरी विपत्ति देने वाली, जो उसके ऊपर वाले पद में भी आप पढ़ेंगे, आखिरी विपत्ति मतलब पहलौठा मारा जाएगा। तो इसीलिए मूसा को जो है, अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई थी, मूसा का तो खतना हो गया था, मगर जो अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई थी उसके अनुसार मूसा के बच्चों का जो है खतना नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, अपने बेटे को, जो उसका बेटा है, मूसा का जो बेटा है, जैसे ही यहोवा परमेश्वर मूसा को मारने आया, क्योंकि मारने का रीजन एक ही था कि तूने खतना क्यों नहीं किया अपने बेटे का सराय में, तो उसी समय उसकी वाइफ सिपोरा जो है उसको खतना करती है। तो तुरंत एक बार बोलती है, निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति। मतलब वो उसने काम किया खतने का, मगर नाम उसने अपने पति का दे दिया कि पति ही है जिसने ये काम को किया। तो तुरंत क्या किया, 26 पद में, तब उसने उसको छोड़ दिया, यहोवा परमेश्वर ने छोड़ दिया, मारा नहीं। उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। इसी को हमने अभी पढ़ा कि लहू बहाने वाला जो है आपका, जो है क्या बोलते हैं, खतना होना,
एक चिन्ह है आपकी देह में, और लहू के बिना कोवेनेंट नहीं हो सकता। डिक्शनरी में कोवेनेंट का मतलब है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई लहू नहीं बांधता, आज की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई लहू नहीं, मगर जो परमेश्वर पिता वाचा बांधता है उसमें लहू बहाया जाएगा, और खतना उसका सिंबल है, उसका चिन्ह है। उसके बाद जो है आपकी ब्लेसिंग जो इब्राहिम है वो चालू हो जाती है। तो इसीलिए जब सिपोरा ने ये किया तो उसने कहा तूने बहाया, तो यहोवा परमेश्वर हट गए वहां से, और उसके बाद उसने फिर कहा, क्योंकि उसका बेटा जो है खतना हो गया था, तो वहां पे वो रो रहा था, तड़प रहा था, जो भी है, जो भी सिचुएशन है उसका रोने का, उसको देखते हुए तू ही लहू बहाने वाला पति है, मेरा वर्ड हट गया वहां से, मेरा शब्द हट गया वहां से। तो उसका अपना एक अपने बेटे के लिए भी प्यार, मगर उसने मूसा को, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो मूसा जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की के जैसा उसका हुआ है, एक टाइप है प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी देह में उसने क्रूस की मृत्यु को सहा है, अपनी देह में उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। और जब उसने क्रूस की मृत्यु को सहा तो हम जो है जो उस पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। अगर आप इसी का निकाल लेंगे, रोमियो रोमन्स चैप्टर 4 और हाँ, इसका अगर आप पद निकालें, पद नंबर 8 को मैं पढ़ रहा हूँ। रोमन्स चैप्टर 4 पद नंबर 8 वर्ष 1, धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। लिखा है धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए, धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। पद 9 में से मैं पद 9 से पढ़ रहा हूँ। तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वह क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। इब्राहिम ने जो विश्वास किया वो बिना खतने की दशा में था, और उस 11वें पद में लिखा, और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरे। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। तो अब खतना कुछ नहीं है, खतना रहित कुछ नहीं है। मतलब आपका जो है इब्राहिम पिता जो है, जब उसका खतना भी नहीं हुआ था, तब उसका विश्वास जो है वो गिना गया कि उसी विश्वास के पर ही, जो परमेश्वर पिता पर उसने विश्वास किया, वही उसके लिए धार्मिकता है। यही बात तो यहाँ पद 10 में कह रहा है। तो वह क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। तो जो कोवेनेंट परमेश्वर पिता बांधता है वो जरूर उसका चिन्ह उसने कह दिया देह में होना चाहिए, और देह के लिए खतने का होना जरूरी है, सर्कमसिजन। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उसने अपनी देह में हमारे पापों को ले लिया, और अनुग्रह के द्वारा, अब्बा के अनुग्रह जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में अब धर्मी और पवित्र हैं। तो हमारा जो सिंबल है वो ये क्रॉस ही हमारा जो है, यहाँ हमारा जो है खतना हो जाता है। मतलब ये है हमारा, मतलब किस चीज का खतना? देखिए, जबकि पहले तो हम ये देख लेते हैं, जब खतना हो जाता है, जब हम विश्वास करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है? जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, तो होता क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए आप चलते हैं। तो जब आप खतना, आपका जब विश्वास करते हैं, तो उस समय एक्चुअली पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में है। उसका मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे पुराना नियम में, यिर्मयाह की किताब को अगर निकालेंगे, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की जो किताब है उसको अगर आप पढ़ लेंगे, उसमें लिखा हुआ है, उसके चौथा अध्याय चैप्टर 4 वर्स 4 में, यिर्मयाह 4 अध्याय वर्स 4, चैप्टर 4 वर्स 4, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो
यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। यानी कि मन का खतना, हृदय का खतना, हार्ट का सर्कमसिजन की बात कर रहा है यहोवा परमेश्वर, वो भी पुराना नियम में। तो यहूदा गोत्र में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, उसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों। तो यहूदा गोत्र में प्रभु यीशु मसीह जो पैदा हुआ, इजराइलियों के लिए वो पहले आया, मगर किसी ने विश्वास नहीं किया। अब उसके क्रूस में कोड़े खाने, क्रूस में चढ़ाए जाने के बाद, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठने के बाद, हम जो उस पर विश्वास करते हैं, तब उस समय जो है हमारे हृदय का खतना हो जाता है, हमारे मन का खतना हो जाता है, हमारे मन का खतना हो जाता है। और जब हमारा मन का खतना हो जाता है तो उस समय जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए अब आपको चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर अब आपके अंदर। देखिए गलतियों की पत्री, गलतियों के पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 16 पद को 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर नहीं पाओ। मतलब कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जब चलाता है तो शरीर की जो बातें हैं उसके अगेंस्ट में, मतलब शरीर की बातों आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि आदम के पाप करने की वजह से शरीर में, देह में जो है वो पाप रहता है, पाप रहता है देह में। और उसी पर जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम विश्वास करते हैं हमारा पाप उसमें, अब हम जो है पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। क्योंकि इसी के अनुसार अगर आप देखेंगे, इसी गलतियों के 5 के 22 में, 22, 23, 24 को मैं पढ़ रहा हूँ, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 22, 23, 24। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब अब अब्राहमिक कोवेनेंट भी क्या हो गया, इसमें जुड़ गया, कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये जो आत्मा के फल जो हैं, जो कि इब्राहिम, अभी हमने पढ़ा ना रोमियो में कि इब्राहिम पिता सिर्फ विश्वास के कारण धर्मी ठहरा गया, खतना और खतना रहित का कोई उसमें वो नहीं है। तो अब आप जब विश्वास करते हैं, तो अब आत्मा के अनुसार जब चलते हैं, तो आप भी इब्राहिम पिता जैसे, जैसे वो विश्वास में, वैसे ही आप चलते हैं। क्योंकि आत्मा के फल में विश्वास भी है, सारे 9 फल, बल्कि इससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। देखिए, और इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, पद 24 में, 5 के 24 में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब क्रूस पर चढ़ा दिया गया है हमारी अभिलाषाओं को। अब हम नहीं जीवित हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। मगर ये जो फ्लैश है हमेशा पाप करने की कोशिश करेगा। तो आपको जो है, अब आप जब विश्वास कर लेते हैं, बॉर्न अगेन हो गए हैं, जल और आत्मा से जन्म ले लिया, तब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए आपको चलना है। क्योंकि अब खतना नहीं, खतना रहित कुछ नहीं, हमारा खतना हृदय का खतना हो गया। तो अब हमको जो पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलता है उसके चलाए हमको चलना है। वही हमारा जो है गाइडलाइन है, हमारे लिए जीपीएस की तरह है, एक कंपास की तरह है, जो सेलिंग करते हैं ना जहाज़ों का, उसकी तरह है कि हमको गाइड करता है किधर चलना है। और अब हमारा जो खतना हृदय का हो चुका है, तब हमको जो है इसी में गलतियों 6 को अगर आप पढ़ेंगे तो इसी में लिखा हुआ है 6 के 11 में, गलतियों 6 के 11 में, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। तो हम जो क्या है कि जो खतना कराते हैं, खतना करा लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो जो दर्द आ गया अब हमको सताओ नहीं। तो ये जो सताव का जो सिचुएशन अभी छत्तीसगढ़ में और पूरी दुनिया में चल रहा है, तो ये जो सताव है ये हमको जो है क्रूस का जो विश्वास है हमारा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जिस पर हम विश्वास करते हैं, उस पर हमको स्थिर करता है। क्योंकि हमारा खतना हृदय का हो गया। अब जो भी है ये सताओ, क्योंकि हमने अब खतना नहीं लिया, हमारे हृदय को लोग चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं सताव के माध्यम से। तो ये जो सताव है ये हमारे उस खतना की दशा में, जैसे जब खतना होता है तो लोग जो रहते हैं उस दशा में हम जो है उससे गुजरते हैं। तो लोग क्या कर रहे थे, इजरायली लोग, कुछ यहूदी इजरायली लोग कोशिश कर रहे थे यहाँ पे खतना करा लिए, जो लोग जो विश्वास में आ गए थे कि तुम्हारा भी खतना कराना है करके अन्य जातियों का। तो खतना कराना नहीं है, आपका विश्वास ही आपका खतना है, हृदय में आपका खतना हो गया।
तो इसीलिए लिखा है पद 14 में, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। तो अब हम न्यू कॉवेनेंट है, न्यू क्रिएशन है प्रभु यीशु मसीह में, ना खतना है कुछ, ना खतना रहित कुछ है। तो वी आर न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि है प्रभु यीशु मसीह में। जो हम होली कम्युनियन प्रभु भोज में जुड़ते हैं, जिसमें रोटी जो है देह है प्रभु यीशु मसीह की, और दाखरस जो है उसका लहू है, जो नई सृष्टि नई वाचा है। तो इसीलिए हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। और लॉर्ड्स डे यानी संडे के दिन, जो ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, दिन भर में जिस भी समय में जुड़ते हैं, आपको जुड़ना है। ये पूरा एक वर्शिप का वो है, हमने पहले भी देखा है। तो इसमें होली कम्युनियन में रहकर हम रिफ्रेश होते जाते हैं, उसके साथ अलाइन होते जाते हैं। 6 दिन में हमसे जो भी हुआ रहता है, उसके बाद 7th डे हम अलाइन होते हैं। ऐसे हमको रोज होना है, मगर लॉर्ड्स डे का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और हमारा विश्रामवार का दिन, रेस्ट डे, यही हो जाता है। तो अब हम नई सृष्टि हैं। अब जो है, अगर आप देखेंगे इसी में, अगर आप निकाल लेंगे कुलूसियों 2 का 11 से 13, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता परंतु मसीह का खतना, हाथ से नहीं होता परंतु मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। ये देह अब पूरी उतार दी गई है, प्रभु यीशु मसीह की देह हमने पहन ली। कब? और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो एक सिंबल बन जाता है, मगर अब बिना हृदय के खतना के आप करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये विश्वास करते हैं, उसके साथ गाड़े गए और उसी के साथ उठ गए, गाड़े गए, उठा लिए। तीसरे दिन ये लिखा है ना, उसके साथ जी भी उठे। तो अब जी उठे हम, अब हम जो है जीवित हैं किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। हमारी जो जीवन जो अब चल रही है, अनंत जीवन चल रही है, इटर्नल लाइफ की जीवन चल रही है, क्योंकि अब इसी के साथ हम जो है, हम यही भी तो विश्वास करते हैं, होप ऑफ सॉल्वेशन, कि अब प्रभु यीशु मसीह आएगा। हम मृत्यु को नहीं देखते मगर प्रभु यीशु मसीह को देखते। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही आएगा वैसे ही हम उसके साथ चले जाएंगे। अब हम आखिरी पदों को देख लेंगे कि रोमियो की पत्री, उसके 4वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 4वां अध्याय और पद 16। उससे पहले हम रोमियो 2 को निकाल लें और उसके 28 और 29 पद को पढ़ लें। क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो परमेश्वर की ओर से होती है, जो मन का जिनका खतना हो गया रहता है। ये वचन बिल्कुल क्लियर कर रहा है, पर यहूदी वही है जो मन में है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से यहूदी हैं, इजरायली हैं, प्रभु यीशु मसीह में। इसीलिए आज जब इजराइल में वहाँ अशांति है, तो पूरी दुनिया में देखो कितना अशांति है, सताव से हम लोग गुजर रहे हैं बहुत। तो इसी प्रकार ये बात को ये क्लियर कर रहा है ये वचन कि यहूदी वही है जो मन में है। अब आखिरी पदों को हम देख लेंगे कि हमारा जो विश्वास है वो किस बात पर है। हमारा जो विश्वास है, लास्ट ये हम जानते हैं अच्छे से, मगर हमारा विश्वास किस बात पे है ये बहुत ज़रूरी है, ये हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हमारा विश्वास जो है अब्बा के अनुग्रह, परमेश्वर पिता के अनुग्रह, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उस पर है कि वो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। उसने क्रूस की मृत्यु को सहा है और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा, और वो अब्बा का अनुग्रह है। ये बात को हमको विश्वास करना है। हम जो डिजर्व नहीं करते वो प्रभु यीशु मसीह ने डिजर्व किया। यही ग्रेस का डेफिनेशन है, यही अनुग्रह का डेफिनेशन है। दया, करुणा भी कहते हैं, पर्यायवाची है। रोमियो 5 और 15, पर जैसा अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से होगा। तो अर्थात यीशु मसीह, परमेश्वर का, यहाँ साफ साफ लिखा है, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह है,
और उसी के द्वारा हम पर अब जो है प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जब हम विश्वास करते हैं तो हम में होता है, तब वो हमको चलाए चलता है। तो आप जब पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो आप खतना की दशा में, मतलब हृदय की खतना की दशा में, तब आपको जो है इब्राहिम को जो आशीषें परमेश्वर पिता ने दी है, इब्राहिम, इज़हाक और याकूब का परमेश्वर कहते हैं ना, इब्राहिम की जो आशीषें यहोवा परमेश्वर ने, परमेश्वर पिता ने, अब्बा परमेश्वर ने दी है, वो प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलती है। इसीलिए हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। और न्यू कोवेनेंट जो है, इस वचन को ये क्लियर करता है कि न्यू कोवेनेंट जो है, नई वाचा, वो प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह जो नई वाचा है, उसमें इब्राहिम की जो वाचा है वो भी जुड़ी हुई है। ये वचन क्लियर। अब यहूदी कोई नहीं, यहूदी वही है जो मन में है, जिसका मन का खतना हो गया, जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है और उसने मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता और पवित्रता मुझे दे दी है। मेरे हर एक जो अपराध हैं वो समाप्त हो गए। अब एक भी अपराध ऐसे नहीं है जो बचे, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे कुलूसियों, लास्ट वर्स को अगर हम देख लें, कुलूसियों 2 का, इसे हम पढ़ चुके हैं, कुलूसियों 2 और उसका 13 पद, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। सब अपराध, हमेशा हम ये करते हैं कि अभी हमने पाप कर दिया। आपका जो है, जब आप बॉर्न अगेन, आपका शुरुआत से लेकर आखिरी तक के जितने पाप हैं, इवन जब से पैदा हुए, ये आप बॉर्न अगेन तो बाद में हुए जब आपने संभाला, मगर उस पैदा होने से लेकर आपके आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह आपके अपराधों, सब अपराधों को क्षमा कर दिया। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस ही हैं। 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे अपराधों और पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस की मृत्यु को सहा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा। तो हमारे सारे अपराध जो हैं, सब अपराधों, कुलूसियों 2 के 13 में आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ, सारे अपराध क्षमा हो गए। मगर ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति बॉर्न अगेन व्यक्ति वही होता है जो पाप बार बार नहीं करता। गिर सकता है, वो धर्मी गिर सकता है मगर 7 बार उठ के खड़ा हुआ। मगर कोई व्यक्ति बोल रहा है अरे दारू पीता रहता है, शराब पीता रहता है कंटिन्यूस, तो उसका बॉर्न अगेन हुआ ही नहीं है, उसका नया जन्म हुआ ही नहीं है। नया जन्म का व्यक्ति गिर सकता है, कुछ गलत वीडियो देख सकता है, कुछ गलत काम कर सकता है, झूठ बोल सकता है, मगर उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर उसी समय गाइड करेगा कि आप ये काम गलत किए, तब वो उसी समय कन्फेस करता है, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आमीन। ये कन्फेस आपको उसी समय करना है। वैसे कन्फेस आप नहीं ले रहे तो भी आपको क्षमा मिल गई, मगर आपको जब पवित्र आत्मा विषय बोल दिया है, मतलब आप कन्फेस करो, आप फिर से अलाइन हो जाओ यीशु मसीह में। यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता और पवित्रता है। तो आपको लॉर्ड्स डे के दिन बहुत ज़रूरी है, संडे के दिन जो लॉर्ड्स डे है, रिजरेक्शन डे भी है, तो इस दिन हमको जो है एकत्रित होकर अब्बा के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें, क्योंकि उनका आना निकट है। इसलिए ये जो समय चल रहा है, जो सताव का समय है, हम जो है खतना रहित दशा में हैं, और जो खतना कराए सबको का है, इजराइल में भी चल रहा है, तो सबके लिए है ये समय है कि आप हृदय का अपना खतना करा लो, मतलब विश्वास में आ जाओ प्रभु यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसे आपको चलाता है वैसे आप चलिए। तब आपको जो है इब्राहिम की आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हम तक पहुंचती हैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। ये अब्बा का अनुग्रह। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आता है खुदा वालिद अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे खुदा, विश्रामवार का दिन, सप्ताह का पहले दिन, आपके जी उठने के दिन के लिए, 17 मार्च 2024 के लिए, जो वचन का प्रचार यहाँ से हुआ है मेरे खुदा आपने किया है, हम सबों में 100 गुना फल लाया, विश्वास करते हैं। गलती मेरी, महिमा आपकी ईश्वर पर। प्रार्थना करते हैं ये वचन कभी जो बोया गया है यीशु के नाम से 100 गुना फल लाए। जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं मेरे खुदा, और अभी जो लाइव सुन रहे हैं, जो जुड़ते हैं, सबों की जो परेशानियां, चिंताएं और बीमारियां यीशु के नाम में समाप्त हैं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद है मेरे खुदा। आपने प्रार्थना को सुन के जवाब हाँ में दे दिया है, और जो फाइनेंशियल तकलीफें हैं, जो कर्जे हैं, वो यीशु के नाम में समाप्त हो गए हैं, और शांति को दिया है हृदय में। और प्रार्थना करते हैं आप जल्द आ रहे हैं, हम सब आपके विश्वास में बने रहें।
ऐसा अनुभव पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए, आपका आना निकट है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे, और जिसके पास दाखरस नहीं भी है तो सिंपल वाटर लेके उसमें अंगूर को निचोड़ सकता है धो के, या फिर सिंपल वाटर, और रोटी आप नॉर्मल रोटी भी ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। धन्यवाद देते हैं दयालु वापस हमारे इस रोटी के लिए जो हमारे मंजी यीशु मसीह के देह है, प्रतीकात्मक रूप से दयालु पिता जी से आशीष दीजिए। इस मांस को खाएं, इस रोटी को खाएं, और दयालु पिता जी हम अपने मुंजे यीशु मसीह के समान सदा वो आपकी आज्ञा मानने वाले, और आप पिताजी तो हमारे मुंजे यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले हो सके और उसके नाम की गवाही को देने वाले हो सके। बाप बड़ी आशीर्वाद दीजिए इस रोटी को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ खाएंगे। थैंक यू दीदी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा में लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हैं। दयालु मुक्त दाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए, प्रतीकात्मक रूप से आपके लहू है। प्रभु जी दया कीजिए, आपने स्वयं कहा इस रोटी और इस दाखरस को पीते हो, इस लहू और मांस को खाते हो तो जब तक मैं ना आऊँ मेरे सलीब की क्रूस की कथा को सुनाते रहो और मेरे नाम की गवाही को देते रहो और आत्माओं को मेरे चरणों में ले आ सको और ले आओ ताकि मेरे द्वारा पिता को ग्रहण हो। प्रभु जी बड़ी आशीर्वाद दीजिए इस दाखरस को और इस लहू को कि इसे पिए और रोटी को खाएं, इस लहू को पिए ताकत पाएँ, आपके नाम की गवाही को दें प्यारे खुदाऊं। और जब तक हम जीवित हैं तब तक आपके नाम की गवाही को देते रहें, या जब तक आप ना आए तब तक आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें ओ कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हुआ सब एक साथ ही। दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता है आज के आराधना के लिए और प्रभु यीशु मसीह के प्यारे में सहभागिता प्राप्त करने के लिए सबके लिए धन्यवाद देता है। तो पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए, दयालु बाप आसमानी दया कीजिए, बड़ी आशीर्वाद दीजिए ओ कि जब तक हमारा मंजिल ना आए और जब तक हम जीवित हैं उसके नाम की गवाही देते रहें
और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सके, बड़ी बरकत दीजिए। तो पिताजी ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे इंसान में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी, आमीन। अब चूंकि हम आराधना में आगे बढ़ रहे हैं, सूचना है इस प्रकार जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का, ये सूचना आपको आगे ऑनलाइन के माध्यम से भी मिल जाएगी। इस सूचना के अनुसार आगे जो हमारी ऑनलाइन चर्च जो चलाई जा रही है, मॉर्निंग जो होती है वो हिंदी में चलाई जाती है 7:30 to 8:30 के अराउंड, मोस्ट प्रॉब्ली 8:45 to 8:30 तक हो जाता है। कभी 7:15 में वो भी शुरू हो जाए, मगर 7:30 to 8:30 तक वो चलती है। और नून के समय इंग्लिश सर्विस होती है, ऑनलाइन चर्च सर्विस। अब जो है आगे नेक्स्ट वीक से, अगले हफ्ते से जो है, जो कि 24 मार्च 2024 को पाम संडे की सर्विस है, वो भी वैसे ही चलाई जाएगी जैसा हिंदी और इंग्लिश का है। फिर उसके बाद पैशन वीक चालू हो जाएगा, पैशन वीक चालू हो जाएगा जिसमें 25 मार्च यानी मंडे को पैशन वीक है, फर्स्ट डे 26 मार्च। एक्चुअली 24 पाम संडे के बाद से वो चालू हो जाता है, तो मंडे 25 मार्च, 26 मार्च ट्यूसडे, 27 मार्च वेडनेसडे, और ये तीनों दिन जो है पैशन वीक की सर्विसेज होंगी हिंदी और इंग्लिश में। छोटा सा डिवोशनल सर्विस होगा, मगर होगा ये। आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से इसमें। और होली कॉम्युनियन की सर्विस 28 मार्च को होगी। ये सर्विस जो होली कॉम्युनियन की होगी ये इवनिंग में होगी, और इसमें जो है मोस्टली ये आपको जो है बाइलिंगुअल सर्विस होगा, एक ही सर्विस में ये दोनों होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा एक ही सर्विस में, बाइलिंगुअल सर्विस होगा। थर्सडे होली कॉम्युनियन जो होगा। और 29 मार्च को जो है गुड फ्राइडे की सर्विस होगी, जिसमें एक स्पेशल सॉन्ग होगा। और गुड फ्राइडे की सर्विस का जो है आपको जो टाइम है वो ऑनलाइन के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि उसका टाइम भी मॉर्निंग में ही होगा। और इसमें एक स्पेशल सॉन्ग होगा जिसमें जो है हमारे सेक्रेटरी ब्रदर मिस्टर विजित कुमार एंड फैमिली के द्वारा एक स्पेशल सॉन्ग होगा। और वाणियाँ वर्सेस जो बोली जाएंगी, स्टेटमेंट जो यीशु मसीह की जो क्रूस में चढ़ाई गई वाणियाँ हैं, जिसमें पहला और दूसरा वाणी एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार बोलेंगे, तीसरी वाणी ब्रजराज सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार बोलेंगे, 4th, 5th, 6th और 7th वाणी वर्सेस जो है रेवरेंड नवनीत कुमार यानी कि मैं बोलूँगा। तो इस प्रकार जो है गुड फ्राइडे की सर्विस होगी, और ये भी बायलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश एक साथ होगी ये सर्विस। और आपको जो है इसमें आप जुड़ सकते हैं गुड फ्राइडे की सर्विस में। टाइमिंग इसका मॉर्निंग में ही होगा, मॉर्निंग का जो एग्जैक्ट टाइम है आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। और 30 मार्च को भी पैशन वीक का आखिरी दिन वो भी सर्विस होगी, डिवोशनल सर्विस सैटरडे के दिन छोटी सी सर्विस होगी वो भी। और 31 मार्च यानी संडे के दिन, रिजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान दिवस, लॉर्ड्स डे के दिन, उस दिन भी जो सर्विस होगी रिजरेक्शन डे की सर्विस ऐसी मॉर्निंग में होगी हिंदी सर्विस, और नून में होगी इंग्लिश सर्विस। दोनों सर्विसेज होंगी, मॉर्निंग और नून में दोनों सर्विसेज वो अलग अलग टाइम पे जो होती हैं वो होंगी रिजरेक्शन संडे की सर्विस। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात है, होली कॉम्युनियन और गुड फ्राइडे की सर्विस बायलिंगुअल सर्विस होगी, दोनों सर्विस एक साथ होगी, मतलब इंग्लिश और हिंदी एक साथ पैरेलल चलेगा, एक ही सर्विस में वो दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, लैंग्वेज के द्वारा वो सर्विस होगी। तो वाणियों को आप ध्यान रखें, जिसको वाणियाँ दी गई हैं वो उस वाणियों में तैयारी करें, और 2 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स 2.5 मिनट से ज़्यादा वाणियों पे ना बोलें, और हम जो है इस सर्विस को समय से समाप्त कर सकें। तो इसके द्वारा जो भी आगे जुड़ते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और कलीसिया जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया, सब कलीसिया आशीष को पाएं, प्रभु यीशु मसीह की आशीष को पाएं, क्योंकि उन्होंने जो क्रूस की मृत्यु को सहा उसमें हमने वहाँ से क्या हमको अनुग्रह दे रहे हैं, क्या हमारे लिए आज प्रभु यीशु मसीह रहमा वर्ड दे रहे हैं, वो वर्ड, वो शब्द, वो वचन को हमको ग्रहण करना है, रिसीव करना है इन समय में। तो हम तैयारी में रहें, और चाहे सताओ कैसा भी हो, हमको अपने वर्क में हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ वर्क नहीं प्रेम में बने रहना है।
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। एक सॉल्वेशन प्रेयर करना है। जो लोग विश्वास में नहीं हैं वो इस वचन को, इस स्टेटमेंट को बोलकर होली कॉम्युनियन में जुड़ सकते हैं। आपने अगर विश्वास किया है तो आप इस विश्वास के द्वारा फिर आप उसे जहाँ आपके लोकल पास्टर हैं तो उसमें, या जहाँ भी आपको मिलता है, जिनसे भी आप बात करते हैं, बैप्टिज्म को भी लें। मगर इस स्टेटमेंट को आपका हृदय का खतना होना बहुत ज़रूरी है। एक सॉल्वेशन प्रेयर हम करेंगे और जो विश्वास करता है वही होली कॉम्युनियन को ले, अथवा प्रभु भोज का कोई महत्व नहीं है, विश्वासी के लिए ही प्रभु भोज का महत्व है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का, जो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जो जिसने मेरे लिए कोड़े खाए और मेरे अपराधों और पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस की मृत्यु को सहा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वही परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा उद्धार करता है, मैं विश्वास करता हूँ। और हमें जो विश्वासी हैं, मुझे जो विश्वासी हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर लेने फिर आ रहा है। और ये प्रभु यीशु मसीह ही अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में मैं जीवित हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम आशीष को, आशीष आखिरी आराधना के आखिरी पड़ाव में है। आशीष को, बेनेडिक्शन को हम बेनेडिक्शन में जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, और जो नहीं हो सकते वो बैठे ही रहें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सारे विश्वासियों और जितने भी आगे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। आप जय सबों मसीह।